और अब एक और बड़ी खबर जहां आपको बता दें, इजरायल ईरान तनाव के बीच रूस का बड़ा फैसला। ईरान को रूस से मिलेंगे Su-35 फाइटर जेट। बहुत जल्द ईरान भेजे जाएंगे Su-35 फाइटर जेट। ये बड़ी खबर है। युद्ध की आशंका के बीच पुतिन का ये बड़ा फैसला क्या संकेत दे रहा है, इस बारे में भी करेंगे चर्चा। वहीं जान लीजिए किस तरीके से ये गठजोड़ अब आगे बढ़ता है। युद्ध की आशंका के बीच पुतिन की तरफ से लिया गया ये बड़ा फैसला और बहुत जल्द ईरान भेजे जाएंगे Su-35 फाइटर जेट। इस बड़े फैसले के तहत ये इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी, क्योंकि देखिए रूस और ईरान के बीच पहले से अच्छे संबंध हैं, लेकिन ये रिश्ते मजबूत सामरिक संबंधों में तब्दील नहीं हुए थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रूस और ईरान के बीच सहमति बन चुकी है और अब ये भी साफ हो चुका है कि महायुद्ध की स्थिति में रूस किस तरीके से खड़ा होगा। बताते हैं आपको कैसे Su-35 की डील इजरायल और वेस्ट को साफ संकेत दे रही है। इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि रूस ईरान के बीच Su-35 डील से पुतिन ने इरादे अपने साफ कर दिए और पुतिन ने यह साफ संदेश दे दिया है कि वो ईरान के साथ गठजोड़ बनाएंगे। अब महायुद्ध की आशंका के मद्देनजर ईरान गुटबंदी में तो जुटा ही है। ईरान को रूस के अलावा चीन से भी खुली मदद मिल सकती है, लेकिन अब Su-35 से ईरान को किस तरीके से फायदा होगा, यही अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे। क्योंकि रूस ईरान का ये गठजोड़, इजरायल के पास इसका क्या तोड़ है, ये तो बड़ा सवाल होगा। लेकिन Su-35 फाइटर जेट दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट माने जाते हैं। अगर इजरायल ने ईरान पर हमला किया तो कैसे Sukhoi 35 फाइटर जेट से ईरान को मदद मिलेगी, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने। क्योंकि Su-35 इजरायल में घुसकर तबाही मचा सकते हैं। लंबी दूरी के ऑपरेशंस को अंजाम देने में भी Su-35 अव्वल है और युद्ध की स्थिति में अंदरूनी इलाकों में घुसकर वार करने में भी सक्षम है। अब इजरायल पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में Su-35 मददगार साबित हो सकते हैं, लेकिन ये कितने घातक और कितने आक्रामक हैं, इसकी खूबियों के बारे में भी चर्चा करूंगी। हमारे साथ हमारे डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी और साथ ही मेरे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और सुमित, सबसे पहला रिएक्शन इसी लिहाज से आपके सामने, क्योंकि यही की फीचर्स और इसकी खासियत अब ग्राफिकली हम सामने रखने वाले हैं, उसी आधार पर मैं चर्चा की शुरुआत करती हूं। आज के इस हालात में ये कितनी बड़ी मदद ईरान के लिए? देखिए, ईरान के लिए लगातार रशिया ने अपने दरवाजे खोल दिए। अगर आप देखें, ना सिर्फ Sukhoi 35 बल्कि इसके अलावा Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर्स, इसके अलावा कई मिसाइल्स, और कहा जा रहा है कि एम्यूनेशंस का भी रशिया जो है वो खुलकर ईरान को देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2022 के बाद से करीबन 24 फाइटर एयरक्राफ्ट देने का सहमति दोनों देशों के बीच में बनी थी। लेकिन अब ईरान और इजराइल के बीच में जो अदावत बढ़ी है, जो लगातार एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, उसके बाद रशिया ने फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर ईरान को ये अटैक हेलीकॉप्टर के साथ साथ फाइटर एयरक्राफ्ट तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगी इसकी आक्रामकता और कितने घातक ये हो सकते हैं। क्योंकि इसकी रफ्तार 2390 किलोमीटर प्रति घंटा है, मारक क्षमता है 3540 किलोमीटर, रडार 30 लक्ष्यों को टारगेट कर सकता है, जबकि वेपन हार्ड पॉइंट यहां देखिए 12 पेलोड, 8000 किलो का, और ऊंचाई पर उड़ान 18288 मीटर। सुमित, देखिए, बिल्कुल, क्योंकि सुखोई कहते हैं कि सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है इस समय रशिया का, और रशिया अगर 24 फाइटर एयरक्राफ्ट यानी करीबन आप मानिए कि 2 दर्जन के करीब फाइटर एयरक्राफ्ट अगर ईरान को देता है तो ईरान अपनी हवाई सीमाओं की रक्षा बहुत बेहतर से कर सकता है। दरअसल ईरान के पास लंबे समय से अगर आप देखें तो कोई फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं था। उसके पास जो पुराने आप कह सकते हैं कि MiG-29 जो रशिया से लिए गए थे, या फिर आप कह सकते हैं कि अमेरिका से एक अटैक एयरक्राफ्ट लिए गए थे, उसके बाद लंबे समय से उसके पास खुद का कह सकते हैं कि फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं था। और इसलिए लगातार रूस की मदद मांगी जा रही है। रूस ना सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट बल्कि आप कह सकते हैं कि जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी ईरान को बहुत जल्द देने वाला है। मनीष, क्या बड़े संकेत देती है, कितना बड़ा संदेश आज के इस हालात में, इस पर करूंगी सवाल। लेकिन उससे पहले एक और सबसे बड़ी खबर, क्योंकि ईरान पर पश्चिम ने फिर आशंका जताई है और ईरान के परमाणु बॉम्ब बनाने की आशंका को लेकर खबर बड़ी है। 1 हफ्ते के अंदर परमाणु बॉम्ब बना सकता है ईरान। ईरान के पास यूरेनियम का पर्याप्त भंडार है। IAEA ये आशंका पहले ही जता चुका है कि ईरान कभी भी परमाणु बॉम्ब बना सकता है। और अब आपको बता दें, बॉन यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी स्टडी के डायरेक्टर उलरिच विले ने आशंका भी जताई है कि ईरान परमाणु युद्ध के बिल्कुल करीब है। अब परमाणु बॉम्ब के कितने करीब है ईरान, इसी सवाल का जवाब देने के तहत इंफॉर्मेशन वॉल पर यह डिटेल आपके सामने, क्योंकि ईरान के पास 12 परमाणु हथियार बनाने का यूरेनियम है। और इंपॉर्टेंट यह कि हर महीने 9 किलो यूरेनियम का संवर्धन, और साथ ही इंपॉर्टेंट यह कि जो फोर्डो परमाणु संयंत्र में 60% तक ये संवर्धन बताया जा रहा है। दावे इस आधार पर किए जा रहे हैं और इस दावे के तहत ये समझिए कि 1 हफ्ते में परमाणु बॉम्ब बनाने की ईरान की क्षमता को लेकर ये बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान का परमाणु बॉम्ब मध्य पूर्व के लिए
बहुत बड़ा खतरा है। मनीष, इस बड़े खतरे के तहत पिछले कई घंटों में हम जब एक्सपर्ट से बात करते हैं तो वो सीधा रूल आउट कर देते हैं कि नहीं, ईरान के पास कोई न्यूक्लियर पावर नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि आज के इस हालात में यह खबर, जहां रूस सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर ईरान के साथ खड़ा है। बिल्कुल सुरभि, देखिए जहां तक परमाणु हथियारों का सवाल है तो उसको लेकर जो कहा जाता है वो ये है कि दुनिया में 3 तरह के मुल्क हैं। एक वो मुल्क जिनके पास परमाणु बम है, एक वो मुल्क जिनके पास परमाणु बम नहीं है, और तीसरा मुल्क ईरान है, जिसके बारे में है या नहीं है यही सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा हुआ है। लेकिन IAEA से लेकर तमाम तरह के एक्सपर्ट इस बात को मानते हैं। खुद इजराइल भी ये कहने लगा है कि ईरान वो क्षमता हासिल कर चुका है जिसमें 24 से 48 घंटे के भीतर वो अपने पास जो संसाधन है इसको परमाणु बम में कन्वर्ट कर सकता है। अब देखिए, जब रूस और चीन का वरदस्त हासिल हो तो फिर ईरान को क्या दिक्कत होगी। मिसाइल टेक्नोलॉजी में वो कितना आगे जा चुका है ये तो पूरी दुनिया ने 14 अप्रैल को देख ही लिया, जब 350 से अधिक मिसाइल और ड्रोन के जरिए उसने इजराइल पर हमला किया। अब जब यह है कि रूस की तरफ से Su-35 दिया जा रहा है तो इजराइल के पास उसके काउंटर में F-35 है। F-35 अमेरिका से उसे मिला है, तो Su-35, F-35 ये सब दुनिया के सबसे उन्नत किस्म के फाइटर जेट हैं। तो अगर इजराइल को अब तक ये लगा था कि उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम है तो बदले में ईरान के पास मिसाइल है, इजराइल को लग रहा था कि उसके पास F-35 है तो रूस उसको Su-35 दे रहा है। और तीसरा और सबसे अहम सवाल, पश्चिमी देश आज तक जो सैंक्शन करके एक खेल खेल रहे थे, तो उन सैंक्शन को कैसे ईरान धता बता रहा है कि उसने मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल कर ली, उसने परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर ली। और आज के इस हालात में ये टाइमिंग पर भी सवाल हम इसीलिए मनीष करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े संदेश होते हैं। लेकिन अब सेना के शीर्ष कमांडर से खमेनी की मुलाकात को लेकर भी एक खबर है, जहां इजराइल पर हमले के बाद ये मुलाकात बहुत मायने रखती है। खमेनी ने सेना के ऑफिसर्स की तारीफ की है। ईरान के सरकारी टीवी पर यह वीडियो भी रिलीज किया गया है।